Hello, Cho. Let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A, वो statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B, वो statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. तो statement 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं. It would be extremely difficult to calculate the flux linkage with the outer solenoid when current flows in the inner solenoid. Statement 2. As the magnetic field due to the inner solenoid would vary across the length as well as cross section of the outer solenoid. ये कब? When inner solenoid is smaller in length and radius. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is it a mutual induction. इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हमारी एक कॉइल रहती है जो कि कैसी होती है, लार्जर होती है, और एक कॉइल कैसी रहती है जो कि हमारी होती है छोटी. ये क्वेश्चन हमारा इसी पर ही बेस्ड है. वो कह रहा है अगर क्वेश्चन में कह रहा है अगर करंट स्मॉलर सॉलिनॉइड में जाता तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता कि आप बड़े वाले से फ्लक्स का लिंकेज निकाल पाए. इसको 1 बोले, अगर इसको 2 बोले, तो करंट अगर पहले में है तो दूसरी वाली कॉइल का फ्लक्स लिंकेज निकालना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. इसीलिए हम पहली वाली कॉइल का ही जो फ्लक्स होता है उसी को सेकेंड वाली कॉइल का फ्लक्स लिंकेज मान लेते हैं. तो यस, इट इज डिफिकल्ट to calculate the flux with the outer solenoid because जो फ्लक्स है वो कौन बना रहा है, फ्लक्स बना रहा है छोटा वाला, ये फ्लक्स बन रहा है इसमें, है ना. तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनेगी. तो बड़े वाले की जो होंगी, ये तो इसी का ही फ्लक्स इससे लिंक हो जाता है. तो बड़ी वाले का फ्लक्स लिंक कैलकुलेट नहीं करते बिकॉज फ्लक्स इज linked with smaller that further link large. ओके, तो दैट्स वाई वो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है कि अंदर वाली बना रही है फ्लक्स. और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनर सोलिनॉइड इज स्मॉलर एंड लेंथ. तो ऑब्वियसली तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब आपकी इनर सोलिनॉइड जो होगी वो लेंथ में और एरिया में आपके आउटर सोलिनॉइड से कैसी होगी, डिफरेंट. तो आपका जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो फर्स्ट वाला है वो भी करेक्ट है. लेकिन सेकेंड वाले स्टेटमेंट का फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कोई सपोर्ट नहीं है. क्यों सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है लेंथ और रेडियस अलग है, तब मुश्किल पड़ रहा, तब तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ऊपर वाले में कैसे है, सेम. तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन बी. कि क्या, कि दोनों करेक्ट हैं बट सेकेंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.